दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे एक हैवेल्स कंपनी का सीलिंग फ़ैन। और दोस्तों यह एक BLDC सीलिंग फ़ैन है। इसका मॉडल नंबर है एफिशिएंसिया प्राइम, जो कि एक नया मॉडल है। इसे हमने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। तो आइए देखते हैं कैसा है ये हमारा प्रोडक्ट। बॉक्स पैकिंग की बात करें दोस्तों, तो हमको इसमें 2 बॉक्स अंदर की साइड मिलते हैं, जिसमें हमारा मोटर और ब्लेड होते हैं। प्राइस की दोस्तों बात करूँ तो यह फ़ैन हमको दोस्तों करीब ऑफ़र लगा के 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये के आसपास मिल गया है। वैसे इसका प्राइस दोस्तों ज़्यादातर 3000 रुपये के आसपास रहता है। कुछ बॉक्स इस तरह से दिखाई देता है। 35 वाट का दोस्तों ये हमारा फैंस है। 370 RPM इसमें हमको मिलते हैं और 2 साल की गारंटी। डबल बार बेरिंग इसमें हमको मिलती है। तो 370 RPM दोस्तों बहुत ही अधिक RPM है और 35 वाट दोस्तों बहुत ही कम पावर है। और मार्केट में दोस्तों हमको करीब 26 वाट तक के BLDC फ़ैन मिल जाते हैं। MRP आप देखेंगे दोस्तों 5395 यहाँ पर प्रिंट है। फरवरी 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है। और दोस्तों ये प्राइस हमको मार्केट में करीब 3000 रुपये के आसपास इसका फ़ैन का मिल जाता है। तो दोस्तों इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कैसा ये हमारा फ़ैन। सबसे पहले दोस्तों हमको इसमें यह रॉड लगा मिलता है। काफ़ी दोस्तों हैवी ड्यूटी रॉड है, हल्का नहीं है। और ये दोस्तों इसकी जो कैनोपी है, कैप है दोस्तों, 2 पीस हमको ये मिल जाते हैं। दोस्तों अच्छा फ़ैन लेने का एक फ़ायदा होता है, थोड़ा सा महंगा होता है पर क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। यूँ तो हमको 50 वाट के 1000 से 1500 रुपये के आसपास फ़ैन मिल जाते हैं, पर वो क्वालिटी दोस्तों नहीं मिलती है जो क्वालिटी हमको इन फ़ैनों में मिलती है। तो दोस्तों कुछ पैसे लगा के आप जो है एक अच्छा फ़ैन ले सकते हैं। और आपको अगर लेना है तो आप BLDC फ़ैन ही लें। यह दोस्तों इसका वारंटी कार्ड है, जिसमें हमको 2 साल की गारंटी मिलती है। दोस्तों याद रखिएगा, गारंटी और वारंटी में अंतर होता है। यह दोस्तों इसका रिमोट कंट्रोल है, जिसमें हमको 2 बैटरी भी मिल जाती हैं। बैटरी आपको बाज़ार से नहीं लेना होंगी। काफ़ी अच्छा दोस्तों रिमोट है, देखने में सफ़ेद कलर का रिमोट है, प्योर वाइट। और यहाँ पर इसको कैसे पेयर करना ये लिखा हुआ है, तो आगे मैं आपको बता दूंगा। यह एक दोस्तों ब्लूटूथ रिमोट है। एक बार पेयर होने के बाद आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लॉन्ग रेंज से दोस्तों ये यूज़ होगा। यह दोस्तों इसका यूज़र मैनुअल है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको पैकेज में क्या क्या कंटेंट मिलते हैं और रिमोट को आपको कैसे पेयर करना है, फ़ैन को आपको दोस्तों कैसे इंस्टॉल करना है, सभी कुछ आपको इसमें लिखा मिल जाता है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। एक एक जानकारी आपको इस यूज़र मैनुअल में दोस्तों मिल जाती है। तो फ़ैन को दोस्तों मैं खुद ही इंस्टॉल करूँगा और बहुत बड़ा काम नहीं होता है। आप भी इसको अगर यूज़र मैनुअल के पढ़ लेंगे तो आप भी अपने घर में जो है फ़ैन को इंस्टॉल कर सकते हैं। BLDC फ़ैन में दोस्तों रेगुलेटर का कोई यूज़ नहीं होता है। सारी स्पीड इसकी रिमोट से ही कंट्रोल होती है। और इस फ़ैन में हमको करीब 4 कलर मिल जाते हैं। मैंने वाइट कलर का फ़ैन लिया है। तो यह रहा दोस्तों हमारा मोटर। BLDC मोटर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ऊपर इसमें सर्किट लगा है। नीचे के साइड दोस्तों ये पूरा प्योर वाइट है और एक सिल्वर कलर की रिंग बनी हुई है। यह दोस्तों यहाँ पर ऊपर के साइड इसमें सर्किट लगा होता है। 370 RPM 35 वाट यहाँ पर लिखा हुआ है। और 5 स्टार के साथ दोस्तों ये फ़ैन आता है। तो वोल्टेज भी हमारी 5 स्टार से बचती ही है, आप जानते होंगे। और इसकी मोटर दोस्तों काफ़ी हैवी, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हल्की मोटर है, काफ़ी हैवी मोटर है, भारी मोटर है। अब दोस्तों हम इसके ब्लेड चेक करेंगे। तो यह रहे दोस्तों इसके ब्लेड। और इसका शेप आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ब्लेड का शेप इन्होंने दिया है, नीचे साइड ये पतला है और आगे जाके दोस्तों फैल गया है, चौड़ा हो गया है। तो इसका दोस्तों एक बेनिफिट होता है इस तरह के ब्लेड का। यह जो फ़ैन हमारे हवा देगा दोस्तों, तो हर कोने में, कमरे अगर आप कमरे में लगाएंगे, जहाँ भी लगाएंगे, तो कोने कोने में फैला के हवा देता है। यह दोस्तों इस ब्लेड का एक बेनिफिट होता है। तो सारा सामान दोस्तों आपके सामने है, आप चेक कर लेंगे जो जो बॉक्स पैकिंग में हमको मिला है। अब दोस्तों हमको इस फ़ैन को इंस्टॉल करना है, तो इसको इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए जो टूल्स हमें चाहिए वो आपके सामने है। प्लास, पेचकस, कटर एंड एक मल्टी रिंच, जो कि हर घर में होता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो रॉड है उसका ये बोल्ट खोल देंगे और ऊपर ये रॉड में एक कैप लगा है, इसको निकाल देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसमें 1 mm की कॉपर की डोरी यूज़ कर रहे हैं। जो वायर है 1 mm कॉपर का है, तो आप अपनी लेंथ के हिसाब से यूज़ कर लेंगे। दोस्तों फ़ैन को हैंग करने के लिए जो हमें स्क्रू मिलते हैं, जो सामान मिलता है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है, बहुत ही हैवी ड्यूटी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल हल्का क्वालिटी का 3rd क्लास का सामान हो। तो दोस्तों थोड़ा सा महंगा फ़ैन लेने में या ब्रांडेड फ़ैन लेने में यही बेनिफिट होता है। हर सामान दोस्तों जो होता है, एक्सेसरीज, जो भी पार्ट, सब 1 नंबर के मिलते हैं। अब दोस्तों इसका जो सेफ्टी वायर है, सबसे पहले हम इस सेफ्टी वायर को लगा लेंगे। यहाँ पर साथ में साइड में एक होल होता है, वहाँ से इसको हम डालेंगे। और अभी मैं दोस्तों आपको पास से भी दिखा दूंगा इसको कसने के बाद, इस तरीके से। अब मोटर का सारा लोड हमारा इस वायर पे रहेगा।
तो कभी ये बोल्ट दोस्तों फेल होता है तो वो हमारा वायर फ़ैन का लोड ले जाएगा, फ़ैन हमारा नीचे नहीं गिरेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे एक लॉक होता है, इस तरीके से आपको लगाना है और ये वाला आपको जो है बाहर से लगाना है। इस तरीके से लगाने से हमारा ये बोल्ट घूमता नहीं है और एक साइड से ही आप जो है प्लास या किसी चीज़ से इसको टाइट कर सकते हैं। तो आइए लगा लेते हैं इसको हम। सारे बोल्ट दोस्तों आपको अच्छे से टाइट करना है और आखिरी में यह जो सेफ्टी पिन होता है इसको आप ज़रूर लगाएं। यह दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है हमारे सीलिंग फ़ैन का। सारे बोल्ट कसने के बाद आपको जो है सेफ्टी पिन लास्ट में लगाना होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस बुक में देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके हम कनेक्शन वायर लगा देंगे। 2 पॉइंट होते हैं, दोनों में इसके हम कनेक्शन वायर लगा देते हैं और फिर आपको पास से दिखाएंगे। तो यह देखिए दोस्तों, नीचे का काम हमारा हो चुका है। कनेक्शन वायर हमने लगा दिए हैं, बोल्ट लगा दिया है, सेफ्टी वायर लगा दिया है और किस तरीके से लगाया है आप अच्छे से देख सकते हैं। सेफ्टी वायर यहाँ साइड से हमने निकाल लिया है और अभी कनेक्शन वायर भी हमको यहाँ साइड से निकालना होंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन सेंटर पे बोल्ट जाता है फ़ैन बॉक्स में। और नीचे के साइड आप देख सकते हैं सेम टू सेम आपको ऐसे ही कर लेना है। कैसे हमने तार लगाए हैं, कैसे बोल्ट लगाया है, कैसे पिन लगाया है। इसके बाद दोस्तों इसकी जो कैप होता है कैनोपी, इसको हम लगा देंगे। और दोस्तों ये हमारे ऊपर साइड की है, इसको भी हम लगा देंगे। अब दोस्तों आखिरी में हम इसमें जो है इसके ब्लेड लगाएंगे। ब्लेड लगाना दोस्तों बहुत ही आसान होता है, कोई भी ब्लेड आप कहीं पे लगा सकते हैं। बस ये जो टेप है इसको नहीं हटाना होता है, इसको लगा रहने देंगे। और 2 बोल्ट से 1 ब्लेड लगता है, तो इसको लगाने के बाद आपको बहुत अच्छे से दोस्तों बड़े साइज़ के पेचकस से सारे बोल्टों को टाइट करना होता है। रिमोट में दोस्तों हम इसके बैटरी लगाएंगे और रिमोट हमारा दोस्तों रेडी हो चुका है और इसमें हमको एक LED बल्ब मिलता है। फ़ैन दोस्तों हमने हैंग कर लिया है, वीडियो थोड़ा स्किप किया है। यहाँ पर देखिए इसका न्यूट्रल वायर जोड़ा है, यहाँ पर फेस वायर जोड़ा है और ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रॉपर सारे बोल्टों को कस के इसका सेफ्टी पिन लगाया है। यह आपको ज़रूर लगाना है, या जो मैकेनिक से आप लगवाएं उससे बोल दें सेफ्टी पिन ज़रूर लगाएं। यह देखिए यहाँ पर भी सेफ्टी पिन लगा है डबल स्क्रू लगा के। उसके बाद दोस्तों ये हमारा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो आता है, ये सेफ्टी वायर आप देख सकते हैं, इसको हमने लगा रखा है फ़ैन बॉक्स के अंदर से। यहाँ से निकाल के हमने सेफ्टी वायर को लगा के और बहुत अच्छे से इसको टाइट कर दिया है। तो अगर कभी ये स्क्रू फेल होते हैं, फ़ैन गिरता है तो सेफ्टी वायर में हैंग हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर रेगुलेटर लगा था तो हमने इसको भी बाईपास किया है। इसके तार हमने हटा दिए क्योंकि रेगुलेटर नॉर्मल फ़ैन के लिए होता है। ये हमारा BLDC फ़ैन है और डायरेक्ट इस स्विच से हमने इसको फ़ैन को पॉइंट बना दिया है। तो अब दोस्तों हमारा फ़ैन इस स्विच से चलेगा और रिमोट से चलेगा। तो दोस्तों फ़ैन को हमने लगा दिया है। ओवरऑल इसका लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों हमको फ़ैन को चालू करना है, तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट चालू करेंगे और रिमोट को कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं स्विच को ऑन करेंगे और जो 1 नंबर स्पीड का बटन है इसको थोड़ी देर आपको दाब के रखना है और बीप की आवाज़ आएगी और आपका रिमोट पेयर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है और एक बार रिमोट पेयर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इसको स्विच से चालू करते हैं। यह देखिए स्विच से ये हमारा फ़ैन चालू हो गया और ये BLDC फ़ैन है तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है दोस्तों। पर देखिए आप इसमें बहुत स्पीड होती है, ये अपनी फुल स्पीड में चालू हो चुका है। इसके बाद दोस्तों इसकी स्पीड को आपको कंट्रोल करना है तो आप रिमोट का यूज़ करेंगे और रिमोट को यूज़ करना दोस्तों बहुत ही आसान है। एक बार पेयर करने के बाद आप देखेंगे 1 नंबर की स्पीड, इसके बाद दोस्तों 2 नंबर की स्पीड और यह दोस्तों इसकी 3 नंबर की स्पीड। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों ऑप्शन दिया, आप कितनी भी स्पीड में इसको चला सकते हैं। और 370 RPM दोस्तों हमको मिलते हैं, ज़्यादातर फ़ैन में 350 RPM होते हैं, तो इसके RPM बहुत अच्छे हैं। और यह देखिए दोस्तों कितना फास्ट, कितना तेज़ ये हमारा फ़ैन चल रहा है। तो दोस्तों 5 नंबर की स्पीड में ये बहुत ही तेज़ चल रहा था, यकीन मानिए। और पूरे कमरे में दोस्तों कोने कोने में ये हवा दे रहा था और बहुत ज़्यादा नॉइज़ यानी कि आवाज़ भी नहीं कर रहा था। तो बहुत ही पसंद आया दोस्तों मुझको ये फ़ैन, बहुत ही अच्छा फ़ैन है। इसको आप यहीं से रिमोट से ऑफ़ कर लेंगे, रिमोट से ऑन कर लेंगे। मेन स्विच आपको छूने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और रिमोट की कंट्रोलिंग दोस्तों बहुत ही अच्छी है, मैंने बाहर से भी जाके किया था तो कनेक्ट हो रहा था, हमारा फ़ैन ऑन और ऑफ़ हो रहा था। तो मैंने दोस्तों इस स्विच को छुआ नहीं है, यहीं से मैं फ़ैन को ऑन कर लेता हूँ और यहीं से ऑफ़ कर लेता हूँ। कोई भी पेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है, परमानेंट ये रिमोट जो है फ़ैन से कनेक्ट रहता है। फ़ैन को दोस्तों ऑफ़ करने के बाद मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, अगर आपको ऑन करना है तो आप ऑन का बटन ना दबा के कोई भी स्पीड का बटन दबा देंगे, फ़ैन चालू हो जाएगा। यह एक फ़ीचर इसमें और है। जैसे कि मैंने 3 नंबर दबाया, फ़ैन ऑफ था, ये देखिए आप फ़ैन चालू हो गया। ऑन का बटन तो मैंने दबाया नहीं ना। तो ये दोस्तों इसमें एक फ़ीचर्स, अगर आपका रिमोट फ़ैन से ऑन है, डायरेक्ट आप स्पीड का बटन दबाइए और आपका फ़ैन ऑन।
रिमोट आपको अगर यूज़ नहीं करना है तो आप दोस्तों एक तरफ रख देंगे, डायरेक्ट स्विच से फ़ैन को ऑन करेंगे, चालू हो जाएगा और फ़ैन दोस्तों उसी स्पीड में चालू होगा जिस स्पीड में आपने इसको बंद किया है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फ़ैन लगा मुझे, रिमोट कंट्रोल भी बहुत ईज़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूँगा। दोस्तों अगर आपको ये फ़ैन लेना है तो इसका खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही अच्छा फ़ैन है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बेझिझक ले सकते हैं। और मैं दोस्तों एक फ़ैन और ये ऑर्डर करूँगा आगे चल के, क्योंकि मुझको ये फ़ैन दोस्तों बहुत पसंद आया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।